आप सबको मेरा सलाम, बहुत सारी दुआएँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैंने आगे कुछ क्लिप शेयर किए हैं आपके साथ, वो देखिएगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगी। मोस्ट अवेटेड व्लॉग। जब से हम शिफ्ट हुए हैं डेली हज़ारों मैसेजेस कि आप होम टूर कब करवाएंगी, और आप लोग पूछते हैं कि इतनी सी उम्र में आपने इतना सब कैसे किया, अपना घर कैसे बना लिया। बस आपने अल्लाह पर यकीन रखना है। और तो ऐसी बता दी थी कि एक बंदी आके ना पार्लर में कहती है हमारा ने व्लॉगिंग से घर बना लिया। बिल्कुल इस बात को एग्री करती हूँ कि घर औरत ही बनाती है। इफ यू थिंक यू कैन डू इट ऑल बाय योरसेल्फ विदाउट योर हस्बैंड सपोर्ट, तो नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। आप अकेले तरक्की नहीं कर सकते। मैं फ्रेंड सर्कल में देख रही थी कि जिन कपल्स ने मिलकर काम किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया, वो माशाल्लाह इतना ग्रो कर गए हैं। मर्द औरत को खर्चा ना दे, या औरत अगर कमाए तो वो कहे नहीं ये तो सिर्फ मेरा है, तो नहीं भाई, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। शादी हुई ना तो मुकीत ने मुझसे कहा हमारा अमाउंट टीआर एट द मोमेंट हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप 2 साल वेट कर लो, मैं हर चीज बना लूं, या फिर हम शादी कर लेते हैं और हम सब मिलके बनाए। मैंने कहा नहीं, मैं सारा कुछ अपनी पसंद से बनाऊंगी। बात अक्सर बताती हूँ कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी तो हमारे घर में एक बेड के अलावा कुछ भी नहीं था। हम जब खाना खाते थे तो हम बेड पे बैठ के खाते थे, क्योंकि कोई टेबल चेयर भी नहीं थी। अल्लाह पाक आपको हर वो चीज ये आती ना तो बंदा सोचता है ओ माय गॉड अब क्या करे भाई, कमर टूट रही है। मतलब झाड़ू पोछा लगाते ना तब इंसान को पता चलता है कि हाँ भाई हमारा बड़ा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब बाकी मुझे एहसास होता है इन चीज़ों का कि यार वाकई में यार बड़ा घर है, और इसको बड़े घर को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। मीन के 3 वॉशरूम को धोना भी, साफ़ सुथरा रखना भी होता है, ज़ाहिर है। और 3 कमरे माशाल्लाह से सारे बड़े बड़े हैं, लाउंज माशाल्लाह से बड़ा है। अच्छा, ये क्लिप शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मुझे किसी को डाउन दिखाना है, बट मतलब ये कि कुछ चीज़ें होती हैं कि हम ज़रूरी नहीं होता कि हम हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेकर जाएं। हम अच्छे वे से एक मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं और हम एक अच्छे से एक चीज़ को बता भी सकते हैं, और वो दूसरे के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर वो समझना चाहे। और ऑब्वियसली ज़ाहिर है, जब आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हो तो आप सिर्फ यही एक्सपेक्ट नहीं करो लोगों से कि हम जो मर्ज़ी दिखा देंगे और लोग हमें यहाँ तक इस मुकाम पर ले आएंगे, हमें व्यूज़ दे देंगे, हमें सेलिब्रिटी बना देंगे, हमें बड़ी यूट्यूबर, सो कॉल्ड बड़ी यूट्यूबर बना देंगे। लेकिन जहाँ पर बात आएगी कि लोग हमें कुछ, फिर वही जो ज़ाहिर है वो व्यूअर्स ही होते हैं जो फिर बाद में चैनल्स बना लें या फिर कोई रैंडम पर्सन बना ले, फिर वो आपको कोई सुजेशन दे। यह सुजेशन का एक तरीका होना चाहिए, ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा लाइक आप उस वे से नहीं लेकर जाओ कि भाई कोई अगला मतलब उसको बैड फील हो। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई हार्श वे में सुजेशन दे भी रहा है तो डेफ़िनेटली वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ होगा, उसको कुछ ना कुछ डेफ़िनेटली आपने भी कहीं ना जाके हिट किया होगा, तो वो उसका एक इस तरह का जो आपको रवैया आ रहा होगा। तो दूसरी बात ये आती है कि ये सजेशन आप इसको अच्छे वे में भी ले सकते हैं, कि जैसे मैंने ज़ाहरा वसीम का क्लिप शेयर किया है, अमारा का किया है। मतलब दोनों अच्छी है माशाल्लाह, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा रहती हैं ये। और ज़ाहरा वसीम को तो आप देखें क्यूट सी है, और मतलब 2 बेटियां इसकी, साथ इसने अपने क्लोथिंग ब्रांड बनाया है, इतना प्यारा इसने घर बनाया है माशाल्लाह। ज़ाहिर है सारा मैंने शेयर नहीं किया, आप लोग जाके देख सकते हैं, मोस्टली लोग देखते भी होंगे। और फर्निश मतलब उसने हर चीज़ को अच्छे से, मतलब ज़बरदस्त। और उनके आप उनकी ड्रेसिंग देखें, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखें, और नेवर एवर मैंने देखा हो कि भाई ये आकर ये बंदियां जो है इस तरह से मतलब बोल रही हैं। ऑब्वियसली हेट आती है, क्यों नहीं आती। ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे को हेट ना आता हो या किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम ना हो या उनको मतलब, लेकिन द वे दे कम्युनिकेट, द वे दे शो मतलब एवरीथिंग वो जो दिखा रही हैं। उसके बाद हमारा को आप देखें, अभी ये ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, अभी आई थिंक इसके सेकंड बेबी हुआ है, और खूबसूरत सा उसने घर बनाया है जो उसने शेयर किया है। और मैसेज कितना अच्छा आपने सुना, मतलब कितने अच्छे से उसने मैसेज दिया, कैसे उसने अपने हस्बैंड को देखे। लोग बोलते हैं ऑब्वियसली, जब ज़ाहिर है एक बंदा औरत यूट्यूब पे आती है, मेहनत करती है या कुछ भी करती है, तो लोग उसको ज़ाहिर है करते हैं, लेकिन उसने कितने अच्छे से आके एक मैसेज दिया है कि ऑब्वियसली मैं अपने हस्बैंड के बगैर कुछ नहीं हूँ। और इसी तरह से ये एक औरत ही होती है जो अपने, आप ज़हरा को, वसीम को भी देखें, वो भी साथ उसकी हर चीज़ में वो अपने हस्बैंड को लेके। अब मुझे नहीं लगता कि इनके हस्बैंड्स कुछ ऐसे काम करते होंगे। ऑब्वियसली ज़ाहिर है जब ब्लॉगिंग से इतना कुछ आ जाता है या कुछ मतलब ज़ाहिर है एक साइड बिजनेस में भी बनाया हो, लेकिन आप इन बच्चियों का, ज़ाहिर है ये कोई बहुत बड़ी तो नहीं है, ये भी बच्चियाँ ही हैं। और किस तरह से ये छोटी एज में ही इन्होंने अपने घर भी बना लिए। उनका लाइफ स्टाइल देखें, उनको इनकी अपीयरेंस देखें, उनका वे ऑफ टॉकिंग देखें। इस तरह से आके लोगों के साथ मुँह मारी नहीं करी, अपना मोहल्ले की औरतों जैसा एक अपना मतलब आपका आउटफिट और आपका हर चीज़ मतलब इतना प्रेजेंटेबल
प्रेजेंटेबल है. और अदर वे अराउंड आप इन बाजी का देखें, अंबर का देखें, इसका वे ऑफ टॉकिंग देखें, इसका इतना मतलब ईगो, इतना मतलब अजीब सा बदतमीज़ बिहेवियर, और मतलब और ख़ुद को ये कहना कि मैं बड़ी यूट्यूबर हूँ, और उस बड़ी यूट्यूबर का सहारा लिया है स्वीटी लाहौरी व्लॉगर ने. और इतना मतलब इस तरह से अपने आप को शो कर देना, और अपने मैंने अदर वे राउंड उनका ज़्यादा मतलब फैमिली, उनका घर, उसका मतलब वो अपनी जो व्लॉगिंग दिखाती है बड़ा अच्छा प्रेजेंटेबल होता है, उसका साफ़ सुथरा सा व्लॉग होता है, इतना मतलब अच्छा उसका घर. और इनके घर में आप देख सकते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई नहीं होती, नाइमा इनकी अम्मा हूँ, लेकिन कंपैरिजन आपके सामने है. तो लेकिन ये यहाँ पर आकर इतना इसने एक जो लाइव में और इस तरह से अपने वीडियोस के अंदर ये आए दिन अपना ऐसा बिहेवियर दिखाती है कि भाई तुम्हें फिर लोग तो कहेंगे, चैनल वाले और रिएक्शन वाले जिनकी बच्चियों को लाकर यहाँ पे ये जलील कर रही है, जिस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी करती है, जिस तरह से उनकी कोई मतलब इंफॉर्मेशन उनकी है या नहीं है, उनकी पर्सनल डिटेलें और उनके मतलब उनकी बच्चियाँ बनाकर उनको किस तरह से गालियाँ, और जो फैमिली छोड़ दी है उनके साथ इस तरह से बदतमीज़ी, तो आप क्या कहेंगे? आप बताएं किस तरह से आप इसको मतलब अच्छा कहेंगे? ज़ाहिर है जो तो बोलेंगे तो वो तो बोलेंगे, इसको मतलब आप पहले अपना तो देखो. कहते हैं ना कि आपको वही पलट कर आता है जो आप दे रहे होते हो. अगेन मैं वही बात कहूँगी. इसीलिए इसमें आप ये मत सोचें कि मुझे ये आ रहा है, मुझे वो आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने यहाँ पर बैठकर अपना नाम तो बना लिया, आपने अपने लोगों से व्यूज़ तो बटोर लिए, डॉलर्स तो कमा लिए, घर आपने सो कॉल्ड बड़े बना लिए, जो मुझे इससे कोई नहीं है, उसका छोटा है बड़ा है, ये अल्लाह ने उसके नसीब में जो लिखा है. लेकिन जिस तरह से वो अपने शोहरों की, अपने ससुराल की, अपनी फैमिली की तजलील कर रही है, और वो फिर ख़ुद को कहती है कि बड़ी यूट्यूबर हूँ मैं, और बड़ी यूट्यूबर का नाम यूज़ किया गया. तो आप डिफरेंस देखें. बेसिकली मुझे यहाँ पे ये बताना था कि ये फैमिली और मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो भाई छोटी छोटी एजों से जिन्होंने यूट्यूब पे अपना घर बनाया है, नाम बनाया है, और वो उनको देखकर पता चलता है कि वाकई यार, और किस तरह से उन्होंने एक डिफरेंस आप देख सकते हो. और आप इनको भी देख लें, और इनकी ज़बान को भी देख लें, और इनका वो सारा स्टाइल भी देख लें, और फिर आ जाकर रोज़ भांडा किस पे फूटता है? रिएक्शन वालियों पे. नहीं, रिएक्शन वालियों ने कुछ तो देखा है आपके अंदर कि जिससे जो वो आपको पकड़ कर बैठ गई हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़बान से, अपने बिहेवियर से, और आपकी जो जिस तरह से आप अपने आप को शो करते हैं कि हम हैं, और अपनी फेक पर्सनैलिटी बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो रिएक्शन आता ही ऐसे लोगों के ऊपर है. और वो रिएक्शन वाले आपको जो कहते हैं ना लोग कि रिएक्शन वाले यहाँ पे ये सब ख़राबी कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, आप लोगों को ये बुराई नज़र नहीं आ रही जो अपने घरों की सबसे बड़ा गुनाह तो यही है कि अपने घरों की चीज़ों को दिखाना, ख़ुद को बेपर्दा दिखाना, ख़ुद को लोगों के आगे जो आप नहीं हो वो दिखाना, वो बड़े गुनाह हैं कि ना कि आप एक किसी की इस्लाह कर रहे हो. हाँ, इस्लाह का तरीका होना चाहिए, ये मैं बात एग्री करती हूँ. आपकी एक चीज़ जो आप ऑलरेडी दिखा रहे हो और उसके ऊपर एक रोस्टिंग हो रही है या कमेंट लाइक उसको अच्छे से लाइक जो भी उसका मतलब उसके ऊपर एक व्लॉग बनाया जा रहा है, उसको नरेट किया जा रहा है, वो गुनाह है. यहाँ पर आकर उसको तोहमत, चुगली, गीबत, और जो आए दिन इनकी वीडियोस के अंदर लोगों की तजलील है, जो लोगों की मतलब दिल आज़ारियाँ हैं, तो मतलब उसके बाद आप वो वाली बच्चियों को देखें तो उनको भी हेट आता होगा, इन लोगों को भी हेट ज़ाहिर है. और बहुत सारे हैं ज़ाहिर है, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा हैं, और मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि जो मुझे ज़्यादा पर्सनली लगता है कि प्रेजेंटेबल है, और ना ही कोई हेट, कोई इस तरह का कंटेंट हो रहा है, और ना ही लोगों को आके रोज़ लोगों को महल्ले की औरतों की तरह लोगों के साथ मुंह मारी करती हैं, और बेसिकली जो मतलब अच्छा एक अपना दिखा रही हैं. तो मुझे ये दो लोग ज़्यादा मतलब बेहतर लगे. तो इसीलिए पहले आप अपना, आपने बड़ी यूट्यूबर आप बन गई हैं, अपना घर अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा दे दिया, 3 वॉशरूम वाला, लॉन्च वाला, और इस तरह से झाड़ू आप इधर से उठाती हैं, इधर से उधर करती हैं. मतलब वीडियो के अंदर भी पता चल रहा होता है कि यार ये झाड़ू क्या मार रही है. जैसे आप लोगों को रिएक्शन वालियों का बोलना सुनाई दे रहा है ना, इनकी व्लॉगिंग के अंदर भी उनको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो इनको, और बेसिकली रिएक्शन वालों के बोलने से बहुत चीज़ें ये लोग अपनी बेहतर करते हैं. और बेसिकली एक तरह का आपको मशवरा ही होता है कि आप द वे और अच्छे से अपनी व्लॉगिंग को लेके जा सकते हैं, ना कि आप इसको ये समझें कि हमें भी हेट मिल रहा है. ज़ाहिर है जब आप उनको इतना तजलील करेंगे, उनके घरों तक पहुंच जाएंगे, और आप ये ही नहीं देखेंगे कि किसने आपके साथ गलत किया है, उनको आप छोड़कर दूसरे लोगों को पकड़ेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वो लोग तो आपके ऊपर रिएक्शन देंगे, क्योंकि अभी वो लोग तो नहीं बता रहे ना कि आप किस तरह से उन लोगों को हिट कर रही हैं, और किस तरह से आपकी, बहुत सारे लोग इंस्टा नहीं देखते, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भाई आप किस तरह से इंस्टा पर बैठ कर आपकी बेटी दिन रात
گندگی پھیلا رہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی بیٹی جو بڑی یوٹیوبر ہے نا اس کو بولیں کہ یہ اور بہت سارے بلاگرز رادر کہ وہ ان ریئیکشن والوں کو دیکھے, وہ ایکس سسرال والوں پہ نظر رکھے, وہ اپنا یہ جو اس کو وائی فائی ہے نا اس کو اچھے سے یوز کرے, اچھے اچھے ولاگرز کو دیکھے, ان سے آئیڈیاز لے اور پھر اپنی ولاگنگ کو اچھا کرے. اپنا جو بڑا سارا 3 واش روم والا گھر بنا لیا نا اس کے اوپر فوکس کرے, اس کو اچھے سے مطلب مینٹین کرے اور مور بیزی رہے. کوئی بات نہیں, شوہر کا تو ہمیں مطلب جو بھی اس کی لائف میں چل رہا ہے اللہ اس کے لیے اچھا ہی کرے, اپنے گھر جائے. کوئی نہیں, شوہر کو بھی اگر اس نے جوتی کی پہلے کو بھی مطلب اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے تذلیل کر کے جو بھی اس نے کیا, حالانکہ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا ہر طرح سے. اب جو سیکنڈ والا بھی ہے اس کے ساتھ بھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے جس طرح سے جو سنائی دے رہا ہے, تو چلو شوہر کو تو ایک سائڈ پہ ہی رکھ دو. تم نے اگر اکیلی نے بڑی یوٹیوبر بن کر رہنا ہے تو اپنی یوٹیوب جو اس کو ولاگنگ کو اچھا کرو, اچھے اچھے آئیڈیاز لو, اچھے یوٹیوبر کو دیکھو اور ان پہ مور فوکس کرو, خود کو بیزی رکھو. مطلب اگر اور زیادہ زیادہ ٹائم اپنے ماں کے گھر میں تم رہتی ہو تو اچھا ہے کہ پھر کوئی کورسز کر لو, بیزی رکھو خود کو, واک کرو, جم جاؤ. بچہ تمہارا سنبھالنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں, بھابھیوں کے سروں پہ تم لوگ گھر چھوڑ کر خود شاپنگوں پہ نکل جاتے ہو, تو اسی لیے اپنے آپ کو بیزی کرو. بیسیکلی جو فارغ گھر ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کی ماں دوسروں کو مشورے دیتی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ فارغ ترین جو عورت یہاں پر جس کا فتنہ بہت زیادہ پھیلایا ہوا ہے وہ ان کی ایک عدد بیٹی ہے. تو جو ولاگنگ کے نام پہ کچھ بھی مطلب اتنا فضول سا ولاگ ریاکشن کے لیے دیکھنا پڑ جاتا ہے, حالانکہ میں ان کی ولاگنگ کے اوپر ریاکشن ابھی نہیں دے رہی, یہ تو جنرل وے میں جو اب وائی ٹی پہ چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہو رہا ہے. تو پھر اگر کیونکہ اوبیسلی مجھے کچھ ان کے ریاکشن ویڈیو میں ان کی جو دکھا رہی ہے تو اس کو اچھا کرے, اس کو اچھے سے مینٹین کرے, اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور یہاں پہ وہ خود فیل کرے گی کہ لوگ پھر ٹھیک ہے اس کی ویڈیو سے نکال کر ایک ریاکشن دے دیں گے, پوائنٹ رکھ دیں گے, وہ تھوڑا سا اس کو اپنے وے سے, کیونکہ ان کے ویورز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ ان کو سننا ایسے چاہتے ہیں, تو اس وے سے اگر وہ میسج دے دیتے ہیں یا ریاکشن دے دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو آپ کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. انہی یوٹیوبر سے آپ بھی کچھ سیکھیں کہ بھئی ہیٹ بھی آتا ہوگا, سب کچھ آتا ہوگا, پر اپنے شوہروں کی عزتیں بھی کرا رہی ہیں اور اتنا آگے بڑھتی جا رہی ہیں ماشاءاللہ, اور اتنا اپنے آپ کو انہوں نے فوکس رکھا ہوا ہے کہ بھاڑ میں جائے ساری دنیا, کوئی کچھ بھی بولے, ہم تو مطلب وہ اپنا لائک کام پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. کوئی جواب نہیں دے رہی, کوئی فضول بات نہیں کر رہی, کوئی کچھ نہیں کہہ رہی. تو آپ بھی جو ہے نا سمپل سا ہے کہ رادر کے ادھر ادھر جو آپ مطلب دیکھیں, پلاننگ پلاٹنگ پہ دھیان دینے سے اچھا ہے اور نیگیٹیوٹی مطلب کرنے سے اچھا ہے, نیگیٹیو چیزوں میں جو آپ کو انوالو آپ نے رکھا ہوا ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے ولاگنگ کو نا اور اچھا کریں. ایک فضول کے چھوٹے چھوٹے سے کلپ ادھر ادھر سے بنا کر اور اس میں آدھے سے زیادہ آپ لوگوں کے اوپر تنقید کر کے, لوگوں کو تذلیل کر کے, لوگوں کو وہ چیزیں جو آپ نے خود کرنی ہے وہ بیسیکلی آپ لوگوں کو یہاں پر آ کر ڈیلی بیسس پہ ریاکشن والی ویڈیو ولاگنگ کے نام پر بنا کر اور لوگوں کی دل آزاریاں جو آپ لوگ کر رہے ہیں, لوگ ایسے نہیں ہٹیں گے. وہ تو ان کا کام ہے, وہ تو انہوں نے ریاکشن تو آنا ہی آنا ہے. تو بیسیکلی کیونکہ آپ کا جو اپنا کام ہی مطلب اس طرح کا ہے کہ ہر ٹائم آپ نے اپنے خود کو اتنا انوالو رکھا ہوا ہے ان سارے چکر بازیوں میں کہ اب وہ آپ پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ کو لگتا یہ ہے کہ بھئی وہ غلط کر رہے ہیں, تو لیکن بیسیکلی آپ خود ہی ان چیزوں میں اتنی انوالو ہیں, اتنا ان سب چیزوں میں آپ سارا دن بیٹھ کر فیک آئیڈیز کے ساتھ کبھی کہیں جانا, کمنٹ کرنا, کبھی کچھ کرنا, نیگیٹیوٹی میں بیسیکلی آپ کا زیادہ دھیان ہے. تو پروڈکٹیو کام کرو, اپنے آپ کو بیزی رکھو, تو تمہیں خود ہی ان چیزوں سے ڈیلی تمہاری بلاگنگ میں پتہ چل جائے گا کہ تم کس طرح سے مطلب اچھا اپنے آپ کو فوکس رکھا ہوا ہے. تو جلدی آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ. میری بھی اوبیسلی رائے آپ کو غلط لگ سکتی ہے, میں نہیں یہ کہہ رہی کہ نہیں لگ سکتی, کیونکہ ہم ہر بندہ کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہوتا. تو لیکن بیسیکلی یہ جو میس اتنا کریٹ کیا گیا ہے اس سب چیزوں میں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جو لوگ اپنے کاموں پہ لگے ہی ہوئے تھے, ٹھیک ہے جہاں بھی لگے ہوئے تھے لگے تو ہوئے تھے نا, لیکن ان کو اس طرح سے یہ سب کر کے ان کو اس طرح سے لا دیا گیا اور اب انہیں کو غلط کہا جا رہا ہے. تو دکھ بہت اس بات کا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے انکلوڈنگ می مطلب اچھے کاموں میں رہنے والا بنائے, فتنہ سے بچائے, فتنہ سے ہمیں دور رکھے. اور کبھی کبھی آپ خود نہیں ان چیزوں میں آنا چاہتے لیکن لوگ آپ کو اس فتنے کا حصہ بنا دیتے ہیں, اور پھر آپ جب اس فتنے کا حصہ بن جاتے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اپنا وے, اپنا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کنٹینیو ہی رکھتے ہو. وہ پھر لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھئی اسی فتنے کے اندر شاید یہ بندہ بھی ایسا ہی ہے. تو لیکن وہ بیسیکلی وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ریالٹی والے نہیں ہوتے, وہ صرف ان کو لگتا ہے کہ ہم ہی بہت اچھے لوگ ہیں, باقی ساری جو دنیا کا جو لوگ ہیں نا وہ کچرا ہی ہیں, گند ہی ہے. تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کوئی بات اچھی لگتی ہے, بری لگتی ہے, ویڈیو کو لائک کریے گا. جلدی آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.